हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। ये आपको HCS/RAS 2023 जो 988 पदों के लिए एक्सपेक्टेड है, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, दोनों में समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या क्या टॉपिक करें करंट अफेयर में स्पेशली, बाकी भी सभी सब्जेक्ट में, तो उसी संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो, आइए शुरू करते हैं। ये आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पता ही है। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आप अपना नेम, एड्रेस एंड सब्जेक्ट जरूर लिख के भेजें, आप किस सब्जेक्ट से हैं, ताकि हम आपको उस ग्रुप में जोड़ सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा, तो इसमें यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मिसाइल में ये 6 टॉपिक मेरी समझ से आप लोगों को पढ़ने चाहिए, क्योंकि HPSC ने जो पैटर्न फॉलो किया है उसके अंदर एक सवाल के अंदर 4 फैक्चुअल पॉइंट पूछने की जो उनकी कोशिश होती है, 1 2 3 4 निम्नलिखित में से कौन सा सही है या कौन से सही है, 1 और 2, 1 और 3, 1 3 4, तो उस संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट महसूस होते हैं। पहला है QRSAM। भारत इसमें दुनिया भर को लीड करने की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ये ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, क्या तो इसकी रेंज है, कौन इसे बना रहा है, ये सब बातें एटलीस्ट, और इसका जो लेटेस्ट टेस्ट है वो कौन सी टेस्टिंग रेंज से हुआ है, ये 3-4 चीजें आप हर मिसाइल की जरूर देखते हुए चले। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट 5-7 चीजों की बात करेंगे, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। फिर अग्नि 5, देखो ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है भारत की, एक तरह से जो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल बनेगी, जिसकी रेंज हम एक्सटेंड करके 10,000 किलोमीटर तक ले जाएंगे। अभी हम इसे 5,000 पे कह रहे हैं, और एक्सटेंड करके वारहेड का वजन कम करके इसको 7500 किलोमीटर पे भी रोका जा सकता है। तो अभी तो ये इसकी बातें हैं। तो अग्नि 5 जब आप पढ़ें तो पूरा एक बार अग्नि प्रोजेक्ट देख लें, क्योंकि अग्नि की बाकी जो 4 हैं उनकी रेंज क्या है, और अग्नि का पहला सबसे पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ, और वर्ष 2022/23 में इसके स्पेसिफाइड टेस्ट कौन कौन से हुए। फिर जो रडार वगैरह हैं जो हमारे प्लेन्स को ड्यूरिंग वार एक्टिविटीज बड़ी डिस्टर्ब करती है, उनके लिए हमने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाई है, जिसका टेस्ट सफल रहा है। तो एंटी रेडिएशन स्पेशली ये एक तरह से रडार सिस्टम को ब्रेक करने के लिए है। भारत के अलावा ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका के पास ही है अभी तक। तो इस मिसाइल को भी आप पढ़ लें, इसका टेस्ट वगैरह हो गया और ये सफल रहा। ब्रह्मोस रूस के साथ हमारा लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, तो आप इसमें देखेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल कब बनी थी सबसे पहले। हाल ही में ब्रह्मोस को सुखोई से जो लॉन्च किया गया वो कौन सा वर्जन था उसका, क्योंकि ये तीनों थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों के लिए इस ब्रह्मोस को मॉडिफाइड कर दिया गया। फिर मैं बात करूं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट AD1, तो ये इंटरसेप्टर मिसाइल है, यानी दूसरी देश की मिसाइल ने जब हम पे हमला किया तो ये उसको रास्ते में उसके टारगेट पे पहुंचने से पहले नष्ट कर देगी। उसमें हो सकता है कैजुअलिटी हो, लेकिन कैजुअलिटी टारगेटेड पॉइंट पे नहीं होगी। तो इसी के अभी टेस्ट हुए एक मिसाइल में 5वें नंबर पे ये। एक मोदी जी ने अपने ड्रोन प्रोजेक्ट की आपने देखा, बड़ी तारीफ की थी। तो 100 मल्टीकॉप्टर ड्रोन, यानी एक तरह से छोटे हेलीकॉप्टर ही मान लीजिए, मल्टीकॉप्टर ड्रोन को इनका टारगेट किसको दिया है, कौन सी कंपनी इनका मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो ये आप एक बार जरूर देखते हुए चले। फिर सेकंड में बात करूंगा युद्धपोतों की। अगर मिसाइल के बाद सेकंड डिफेंस में हम बात करें युद्धपोत, क्योंकि इस बार आप देखेंगे टैंक वगैरह को बहुत कम टेस्टिंग किए जा रहे हैं। कारण ये है कि यूक्रेन युद्ध में हमने देखा टैंक का कोई खास वजूद रहा नहीं, उसको इवन हाथों से कैरी करने वाली मिसाइलों से भी ध्वस्त कर दिया गया था। तो इसलिए सरकार का ज्यादा प्रोजेक्ट है वो युद्धपोत और मिसाइलों पर ही चल रहा है अभी। युद्धपोत में एक तो प्रोजेक्ट 75 था जो पनडुब्बी से रिलेटेड है, जिसमें हमने कलावरी श्रेणी की पनडुब्बियां बना रहे हैं, अलग अलग लॉन्च कर रहे हैं। अभी हाल ही में कौन सी पनडुब्बी हमने लॉन्च की उसके बारे में ये इसमें देखने की वाली बात होगी। बाकी प्रोजेक्ट 75 के बारे में आप सभी जानकारी जुटा लें। प्रोजेक्ट P15B, ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो युद्ध पोतों से रिलेटेड है। वो भी कौन से, विध्वंसक युद्ध पोत। इसमें अभी हमने देखा मोरमू गोवा का हमने जलावत, मोरमू गांव, मोरमू गांव है इसका वर्ड, मोरमू गांव का हमने जलावतरण किया था। ये पानी में अब हमने उतार दिया और ये लगभग तैयार है हमारे पास। तो P15B प्रोजेक्ट में कितने तैयार हो गए, कितने विशाखापट्टनम तैयार हो गया, मोरमू गोवा तैयार हो गया, तो कितने रेडी है और कितने अंडरलाइन में अंडर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। INS अरिहंत हमारी पनडुब्बी आप जानते ही हैं, इसको स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है।
इससे अभी हमने कुछ मिसाइलों के टेस्ट किए हैं जिसमें ब्रह्मोस भी है, तो आप इससे रिलेटेड एक बात देख लें कि ये कब कब बनी थी, कब इसका जलावतरण किया गया था। क्योंकि एचपीएससी जब सवाल पूछेगी तो आईएनएस अरियन से रिलेटेड जो जो बातें पूछेगी वो आपको पता होनी चाहिए। एक प्रोजेक्ट चला था ASWSWC। अब पूछेंगे ASWSWC क्या है, तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो ये हम बना रहे हैं कम गहरे पानी में जो हमारे युद्धपोत चलेंगे, यानी तटीय सुरक्षा के लिए। स्पेशली मैं बात करूं तट की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने 26/11 देखा है हमारा, तो तटीय बलों को मजबूत करने के लिए जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है उसी में हम बात करेंगे। तो ASWSWC प्रोजेक्ट के बारे में आप अच्छे से पढ़ें। राइफल में बात करूं AK-203, आपको पता ही है अमेठी में हम बना रहे हैं। तो इसमें जो हमारी रशिया की हेल्पिंग कंपनी है जो क्लाशनिकोव बनाती है, तो उसको लेके आप अच्छे से पढ़ लें कि ये प्रोजेक्ट कब से लागू किया गया था और कब कब इसके टेस्ट हो गए। फिर प्रचंड पूछेंगे कि सर प्रचंड क्या है, तो ये हमारा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। लाइट वेट हेलीकॉप्टर है ये हमारा। तो इसको पहली बात बना कौन रहा है, दूसरा गवर्नमेंट के किस प्रोजेक्ट में ये बन रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे सर प्रोजेक्ट सैटेलाइट के प्रोजेक्ट, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बता दूंगा कि मेजर मेजर कौन से सैटेलाइट के प्रोजेक्ट हैं जो हमको पढ़ना चाहिए। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इस बार अमेंडमेंट हुए हैं उन पे हम बात करेंगे। उसके अलावा साइंस एंड टेक में हम बात करेंगे, इकोनॉमिक में हम बात करेंगे। तो इस तरह मैं आपको हेडिंग हेडिंग एक बार बता देता हूँ इन सब चीज़ों की, जिन चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। अब बात आएगी कि सर इनका मटेरियल, तो मटेरियल हम भी प्रोवाइड कराएंगे, आपको पास उपलब्ध है तो आप उनमें से इसमें इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छे से तैयार करें, ये संभावित सवाल बनेंगे। तो उम्मीद है आपके काफ़ी सारे डाउट दूर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।